व्लॉग है वो बेसिकली अकोमोडेशंस के बारे में है कि जब नया स्टूडेंट जर्मनी में आता है तो उसको अकोमोडेशन में कौन कौन से मसले फेस करने पड़ते हैं और कैसे हम उन मसलों को ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको अकोमोडेशन के टाइप्स बताऊंगा। जब कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट जर्मनी आता है तो उसको सबसे बड़ा मसला जो फेस करना पड़ता है वो अकोमोडेशन का होता है। तो आज मैं आपको अकोमोडेशन के बारे में बताऊंगा कि किस किस टाइप की अकोमोडेशन होती हैं और उन अकोमोडेशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। बेसिकली मैं अभी जहाँ पे रह रहा हूँ मेरा सिटी फ्रैंकफर्ट है और फ्रैंकफर्ट में ही मेरी अकोमोडेशन है। और ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में है तो वो नियर सिटीज़ में अकोमोडेशन तलाश करते हैं ताकि उनका बजट जो है वो कम से कम यूटिलाइज हो सके। जैसे अब मैं फ्रैंकफर्ट में रह रहा हूँ तो मेरा रेंट राउंड अबाउट 500 यूरोज़ है। और अगर आप नियर बाई सिटीज़ में कोई अकोमोडेशन देखते हैं तो आपको वहाँ पे 300, 350, 400 तक भी अकोमोडेशन में शेयर्ड रूम मिल जाता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो जो स्टूडेंट्स अभी अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं उन्होंने वेबसाइट्स पे ये लाजमी दो नाम पढ़े होंगे, वेगे और जिमर। एक किस्म की अकोमोडेशन ये मिलती है कि आपको रूम भी शेयर करना पड़ता है, किचन भी और वॉशरूम भी। दूसरे अकोमोडेशन में आपको आपका रूम पर्सनल होता है, जो कि मेरी अकोमोडेशन है, मुझे किचन और वॉशरूम बाकी फ्लोर मेट्स के साथ शेयर करना होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। दूसरा ये कि आपके बजट पे बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड कर रही होती है। लाइक अगर आप 500 यूरोज तक अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको प्राइवेट रूम जो है वो ऑफर हो सकता है। बट अगर आपका बजट कम है, 300 से 400 है, तो फिर आपको कोई अकोमोडेशन ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसके अंदर रूम भी शेयर्ड हो ताकि कम से कम आपको रेंट पे करना पड़े। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर वो फ्रैंकफर्ट में भी पढ़ रहे हैं तो वो अपनी जो अकोमोडेशन है वो नियर बाई सिटीज़ डार्मस्टाड में या कहीं और सेलेक्ट करते हैं ताकि उनका रेंट कम हो, क्योंकि छोटी सिटीज़ में रेंट कम है और बड़े सिटीज़ में रेंट ज़्यादा है। और टाइम अगर आप देखें तो छोटे सिटी से अगर आप फ्रैंकफर्ट में ट्रैवल करते हैं नियर बाई सिटीज़ से तो आपको 45-50 मिनट्स या 1 आवर लगता है। और अगर आप मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ अकोमोडेशन में वो है तो फ्रैंकफर्ट में, बट उसमें अगर टाइम देखें तो लाइक 40 मिनट्स लगता है। तो 10-15 मिनट के मार्जिन के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 500 यूरो पर मंथ पे अकोमोडेशन नहीं लेते। स्टूडेंट्स हमेशा वो अकोमोडेशन प्रेफर करते हैं जहाँ पे बजट कम हो और अकोमोडेशन बेहतर हो। तो गाइस आप देख सकते हैं यह है मार्टिन लूथर किंग हाउस MLKH स्टूडेंट डोम। सारे रूम्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है, सारे रूम्स एक जैसे हैं, किचन भी सारे स्ट्रक्चर एक जैसा है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है और इसकी कोई एंट्रेंस नहीं है। और अगर लेट से मैं आपको बताऊं कि आपने अगर यहाँ से कोई ट्राम या कोई बस का कनेक्शन लेना है तो आपको यहाँ से राइट साइड जाना पड़ेगा। राइट साइड निकल के आपको, अब मैं आपको पाथवे दिखा देता हूँ, मैं जा तो नहीं रहा वहाँ पे। तो यहाँ से आप जाते हैं, यहाँ से लाइक आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं और आप ट्राम तक पहुँच जाते हैं। ट्राम से आप कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये वाली लेफ़्ट साइड पे रोड जा रही है, ये आपको दूसरे पाथवे पे ले जाती है, वहाँ पे बस का कनेक्शन है। और ये राइट वाला जो पाथवे है यहाँ से आपको ट्राम का कनेक्शन मिल जाता है। और ये इसका साइड व्यू है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेन डोर पे बेल्स लगी हुई हैं, जिसका रूम है उसके नाम मेंशन है। और आप जो है लेट से अगर कोई आपसे मिलने आता है तो वो यहाँ पे आके आपको बेल रिंग करता है और आप फिर उसको रिसीव कर लेते हैं। और ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है अब्बास। यहाँ पे लास्ट नेम को ज़्यादा फोकस करते हैं फर्स्ट नेम के बजाय। और मैं अब आपको इसके डंप एरिया में लेके जा रहा हूँ। मुल बोलते हैं बेसिकली जर्मन में गार्बेज। ये देखें, ये सारा वही एरिया है। यहाँ से आप आते हैं, यहाँ से आके ये आपका मूल एरिया है। ये आपका गिव अवे वाला सामान है सारा। गिव अवे से तो आप बेहतर तौर पर वाकिफ़ होंगे कि गिव अवे सामान वो होता है जो बेसिकली लोग बाहर निकाल के अपने घर से रख देते हैं ताकि जो है अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वो ले ले। और ये येलो बेसिकली जो होता है ये मिसलेनियस के लिए। अभी ये ब्लू वाला यहाँ पे पड़ा नहीं हुआ, ब्लू वाला यहाँ पे पड़ा होता है। ब्लू वाला जो होता है बेसिकली वो पेपर के लिए होता है, पेपर या आपके पास कार्टन है, कोई गत्ता है या कोई इस तरह की चीज़। और एक और चीज़, आपका बस कनेक्शन वहाँ से भी मिलता है राइट साइड से। और अगर आप लेफ़्ट साइड से आते हैं तो लेफ़्ट साइड से भी आपको बस का कनेक्शन मिलता है। ये आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे आप जाते हैं तो वहाँ पे भी बस का कनेक्शन है। ये एक ऑटो की वर्कशॉप है, तो यहाँ पे भी बस स्टॉप, कुछ बसेस के कनेक्शन यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ बसेस के कनेक्शन जो मैंने आपको दूसरा पाथ से दिखाया आप वहाँ से ले सकते हैं। ये एक छोटा सा उन्होंने सामने बेंच बनाया हुआ है, बिल्कुल MLKH के सामने आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ये आपने चल के इधर को आना है। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इसका लॉन्ड्री एरिया दिखाता हूँ और उसके बाद उसकी लिफ्ट दिखाता हूँ, उसके बाद आपको रूम का टूर करवाता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं राइट साइड पे ऑफिस आ जाता है,
ब्यूरो, ये उसकी टाइमिंग्स लिखी हुई है। ये आपकी राइट साइड पे लिफ्ट आ जाती है और आप जैसे सीधा आते हैं तो नोटिस बोर्ड है, उसकी राइट साइड पे आपको मेल बॉक्सेस मिल जाते हैं। ये कुछ अकोमोडेशंस के बाहर लगे होते हैं ये, और कुछ अकोमोडेशंस के अंदर लगे होते हैं। तो जिस अकोमोडेशन में मैं रह रहा हूँ यानी MLKH में, तो ये बॉक्सेस जो हैं ये अंदर लगे हुए हैं। ये देखें, ये मेरा बॉक्स है और ये की आपके पास बेसिकली 3 कीज़ आपको देते हैं। एक की आपकी जो है वो रूम की और मेन एंट्रेंस की है, और एक की आपकी लेटर बॉक्स की है, और एक की आपको जो किचन में कैबिन असाइन होता है उसकी है। हमारे लेटर बॉक्स में कुछ आया है या नहीं आया हुआ, तो भाई खाली पड़ा हुआ है। और वैसे भी सैटरडे संडे नॉर्मली कोई डिलीवरी नहीं होती। लेफ़्ट साइड पे रूम्स हैं, और अगर मैं आपको लॉन्ड्री दिखाऊं तो लॉन्ड्री के लिए आपको नीचे जाना होगा। यहाँ पे भी रूम्स हैं। ये है आपका लॉन्ड्री एरिया। लॉन्ड्री एरिया में आप चलते हैं तो ये देखें, ये मशीन्स पड़ी हुई हैं। नीचे वॉशिंग मशीन है सारी, और उसके ऊपर ड्रायर्स पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ऊपर ड्रायर्स और नीचे वॉशिंग मशीन। 5.50 आपको पे करना है, जिसमें आपका मशीन भी इंक्लूडेड है और आपका ड्रायर भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप मशीन का नंबर एंटर करते हैं, लाइक जो आप यूज़ करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ 3, तो मैं इधर आऊँगा और मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँगा। तो 3 प्रेस करने के बाद मुझे कह रहा है 5.50 यूरो डिपॉजिट करें, तो आपको फिर मशीन की एक्सेस होगी। और यहाँ पे आपको सिक्के यूज़ करने हैं, कॉइन्स यूज़ करने हैं, आप मतलब पेपर मनी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इधर का लॉन्ड्री एरिया है। मैंने कभी सोचा हो कि मैं वॉश करने जाऊँ कपड़े और आगे मुझे स्पेस ना मिले, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब आप जब भी आते हैं आपको, क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 4 आपके पास वॉशिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं, 4 ड्रायर्स पड़े हुए हैं, तो ईज़िली आपको जो है ना वो स्पेस मिल जाती है। आप यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं लिफ्ट से ऊपर जाता हूँ क्योंकि मैं अभी बेसमेंट में आया हूँ और मुझे 3rd फ्लोर पे जाना है, क्योंकि मेरा रूम 3rd फ्लोर पे है। लिफ्ट में 3rd फ्लोर। अच्छा, हर फ्लोर का स्ट्रक्चर सेम है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से देखते हैं अगर हम, तो ये आपका राइट साइड पे बिल्कुल लिफ्ट के साथ एक रूम आता है, ठीक है। ये रूम बेसिकली बाकी जो रूम्स हैं फ्लोर पे उनसे छोटा है, और ये हर फ्लोर पे एक ही रूम है, ठीक है। यहाँ पे आपको हीटर मिल जाता है, उसके अलावा ये आपको लिफ्ट मिल जाती है। यहाँ से जो बाउंड्री लगी हुई है, इसके बाद आपके पास फ्लोर्स आ जाते हैं। ये फ्लोर आ गया, ये उसके रूम्स हैं सारे। ये वॉशरूम है, मैं आपको वॉशरूम बाद में विज़िट करवाता हूँ। तो ये मेरा रूम आ गया। तो जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं आपको ये व्यू मिलता है। अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे आपको ये मिरर मिल जाता है, ये आपका भाई। उसके अलावा ये आपको एक वॉश बेसिन मिल जाता है, ये आपके डस्टबिन है, ये आप मैट वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, शूज़ वगैरह आप यहाँ पे उतार सकते हैं। और जैसे ही आप अपने लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको कबर्ड वगैरह मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने कपड़े लटका सकते हैं। उसके अलावा उसके अगर ऊपर देखें हम, तो ऊपर भी काफ़ी आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे अपना कोई लगेज बैग रखना चाहें, उसके अलावा कोई और सामान रखना चाहें, तो आप इजीली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी स्पेस है। तो जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं तो आपको राइट साइड पे एक बेड मिल जाता है। उसके अलावा आपको एक कंप्यूटर टेबल मिल जाती है। उसके अलावा आपको ये यहाँ से विंडो व्यू मिल जाता है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यार बहुत ही पुरसकून और ख़ूबसूरत मंजर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है तो ये मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो राइट साइड पे आपको एक छोटी सी टेबल मिलती है, जिसमें मैंने जय नमाज रखी हुई है। उसके साथ ही एक और आपको टेबल मिलती है, उसके साथ आपको मिनी फ्रिज मिलता है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत है, मतलब काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है। मिनी फ्रीज़र भी है। इसके अलावा ये मेरा लगेज बैग, तो लगेज बैग मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ और
उसके अलावा मैं यहाँ पे भी आपको मैंने अभी स्पेस दिखाई थी, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ रखना चाहते हैं। उसके अलावा ये फ़ैन लिया था एक मैंने यहाँ पे। अब आप पूछेंगे कि यार यूरोप में फ़ैन की क्या ज़रूरत है, तो भाई यूरोप में भी कुछ 10-15 दिन ऐसे आते हैं जिसमें काफ़ी गर्मी लगती है आपको। उसके बाद आपको ये वुडन स्पेस मिल जाती है, आप यहाँ पे काफ़ी कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। मतलब आप पे है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। तो अगर मैं अपनी विंडो के सामने खड़े होकर व्यू देखता हूँ रूम का, तो ये व्यू बनता है। तो चलिए अब मैं आपको किचन टूर करवाता हूँ। तो मेरी राइट साइड पे किचन है। तो ये किचन की एंट्रेंस है। एंटर होते साथ आपको बहुत ही खुली स्पेस मिलती है, जहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल भी मिल जाता है। आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। जब अपने दोस्तों के साथ आप खाना बनाते हैं या कोई आप पार्टी वगैरह का सीन करते हैं, तो आपको बेहतरीन स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। ये दो बड़ी खूबसूरत विंडोज़ व्यूइंग एंगल्स हैं। ये दूसरी विंडो है। ये इस तरह से व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है और ऊपर आपको सारे के सारे असाइंड हुए किचन बॉक्सेस ड्रॉअर मिल जाते हैं। जैसे अब मेरा रूम 309 है, तो मुझे 309 असाइन हुआ है। मैं वही की यूज़ करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे 8 एट अ टाइम मिलते हैं, और आपको कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे कुछ पकाना है और मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 8 चूल्हे हैं, तो 8 चूल्हों में मतलब एट अ टाइम 8 लोग नहीं पका रहे होते। आप एंटर होते हैं तो पहले तो आपको 2 नोटिस मिल जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं, डूइंग लॉन्ड्री एंटर द शावर इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। तो ये आपको ख्याल रखना है अगर आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और स्मोकिंग जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। उसके अलावा आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक मिनी बेसन मिल जाता है। ये आपको वॉशरूम्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये वॉशरूम बहुत कोई अच्छे तो नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल है। तो 3 आपको मिल जाते हैं। तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लाइक आपको वॉशरूम यूज़ करना है और आप आएँ तो आपको फील्ड मिले, ऐसे नहीं है। आप राइट साइड पे आते हैं तो आपको यहाँ पे शावर एरिया मिल जाता है। तो 2 शावर एरिया आपको मिलते हैं। अकोमोडेशन में भी आगे फिर 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है वार्म रेंट और एक होता है कोल्ड रेंट। अब कोल्ड रेंट क्या होता है? कोल्ड रेंट में बेसिकली आप सिर्फ अकोमोडेशन का पे कर रहे होते हैं। आपको अगर बिजली का बिल है तो वो सेपरेट पे करना है, और एक रेडियो बिल होता है। बेसिकली जर्मनी में रेडियो टैक्स भी आपको पे करना होता है। आई मीन रेडियो सर्विस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको वो टैक्स पे करना है। तो रेडियो टैक्स और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपका इंक्लूड नहीं होता कोल्ड रेंट के अंदर। और वार्म रेंट में आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाईफाई का बिल, हाँ, बट रेडियो बिल जो है वो आपको सेपरेट पे करना होता है। रेडियो बिल इज नॉट इंक्लूडेड इन वार्म रेंट, बट सम अकोमोडेशन में आपको ये भी ऑफर होता है कि वार्म रेंट में आपका रेडियो बिल भी इंक्लूड है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जब कोई अकोमोडेशन चूज कर रहे हैं तो आप वार्म रेंट में ले रहे हैं या कोल्ड रेंट में ले रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट जब इधर जर्मनी में लैंड होता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि उसको अकोमोडेशन विद सिटी रजिस्ट्रेशन मिले। यहाँ पर आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको किसी भी किस्म का लीगल वर्क करने के लिए अकोमोडेशन चाहिए होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जिस अभी गाँव में रह रहा हूँ, मैं अभी पाकिस्तान में ही था। मैंने अभी 15 दिन बाद फ्लाई करना था, बट मैंने उसको 15 दिन पहले ही बुक कर दिया। और आई ऑल्सो पेड द रेंट फॉर हाफ मंथ। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अकोमोडेशन मिल जाए और मैं सिटी रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल जो है वो करवा लूँ, और ताकि मैं अपना जॉब का सिलसिला शुरू कर सकूँ। तो जॉब के लिए आपका लाजमी है कि आपको सिटी रजिस्ट्रेशन हुई हो, और सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी वैलिड अकोमोडेशन, लीगल अकोमोडेशन होना बहुत ज़रूरी है।
तो जो स्टूडेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि हम आके कहीं होटल में स्टे कर लेंगे, होटल में कुछ दिन गुजार देंगे, तो वो गुजारने में तो मसला नहीं है, आप गुजार लोगे, बट आप सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे? आप सिटी रजिस्ट्रेशन के बगैर फिर आगे अपना बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, और आपको हर काम के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइवेट डॉर्मेट्रीज और स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज की। तो बेसिकली जहाँ मैं भी रह रहा हूँ वो प्राइवेट डॉर्मेट्री है, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको रन कर रही है, तो इसका रेंट यूजुअली हायर होता है। अब मैं अगर स्टूडेंट डॉर्मेट्री की बात करूं, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोवाइड करती हैं डॉम, और कुछ गवर्नमेंट लेवल पे डॉम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उस गवर्नमेंट डॉम में अप्लाई करने के बाद आपका वेटिंग टाइम पीरियड लाइक कोई 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स चल रहा है, यानी उसके अंदर काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। तो आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान में ही होते हैं, अभी आने से पहले ही आप अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको फिर 18 महीने से 20 महीने तक वेट करना पड़ता है। जब उधर से कोई फ्री होता है तो आप क्यू में होते हैं, तो क्यू में जैसे जैसे आप अलाइन हुए होते हैं आपको वैसे वैसे डॉम ऑफर होते रहते हैं। प्राइवेट डॉर्मेट्री में आपको आजकल डॉम ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो गया है, आज से कुछ अर्सा पहले तक इजीली मिल जाता था। अभी भी MLKH में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रूम्स ऑफर हो रहे हैं स्टिल, मतलब यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, कुछ ज़्यादा देर के लिए रहते हैं यहाँ पे, कुछ थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को स्टूडेंट डॉर्मेट्री ऑफर हो जाती है और उसको वो प्रेफर करते हैं। इसके दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको डॉम जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटी के करीब मिलते हैं, और दूसरा उनका रेंट कम होता है। लाइक अगर मैं रेंट की बात करूँ तो 350 तक आपको इस रूम से बड़ा रूम मिलता है, जिस रूम का भी मैंने आपको टूर करवाया है। तो स्टूडेंट डॉम में आपको टाइम से ही अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि जब तक आप इधर आ रहे हो और आप इधर आके कुछ अर्सा स्टे करें तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको ऑफर हो जाए। तो इसी वजह से इससे पहले कि मैं कहीं मूव हो जाऊँ, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं एक रूम टूर करवा दूँ, तो इसीलिए मैंने आपको रूम का टूर भी करवाया। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो उधर से ही डॉम का अप्लाई करके आएँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।